नमस्ते दोस्तों। आज हम शुरुआत करेंगे अर्जुन प्रैक्टिस सीरीज। तो अर्जुन प्रैक्टिस सीरीज है क्या, पहले तो ये जान लेते हैं। तो अर्जुन प्रैक्टिस सीरीज मैंने एक प्रैक्टिस सीरीज जो शुरू कर रहा हूँ उसे नाम दिया है अर्जुन प्रैक्टिस सीरीज। इसके तहत हम क्या क्या करेंगे कि एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस होंगे, एसएससी जीडी के लिए, एसएससी सीपीओ, एमटीएस, रेलवे जैसे आरपीएफ, ग्रुप डी, ठीक है, एनटीपीसी, इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको लेंगे। दिल्ली पुलिस और स्टेट पुलिस जैसे एमपी पुलिस हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, ठीक है, झारखंड पुलिस हो गया। इस टाइप से जो भी वनडे एग्ज़ाम होंगे, कौन से वन डे एग्ज़ाम, तो उनके लिए हम क्वेश्चनों की देखेंगे श्रृंखला की इसमें किस प्रकार से पुराने वर्ष मतलब पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसी आधार पर हम अपनी तैयारी की रणनीति बनाएंगे। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए ये जरूरी होता है कि हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे देखेंगे और सॉल्व करने का क्या अप्रोच होगा, वह सब चीज़ें हम इसी श्रृंखला के तहत जानेंगे। उस श्रृंखला को मैंने क्या नाम दिया है, अर्जुन प्रैक्टिस सीरीज। अर्जुन को तो आप जानते हैं, महाभारत का एक बहुत बड़ा क्या था, ये योद्धा था, ठीक है। तो हमने ये पहला लेक्चर जो डिजाइन किया है कि ये हमारा पहला लेक्चर होगा। इसी क्रम में हम आगे भी लेक्चर्स लाते रहेंगे। यदि आपको मेरा कंटेंट, पढ़ाने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, ये सब कुछ भी पसंद आए, कंटेंट पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलो बिना देरी करते हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है प्रीवियस ईयर में देखते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि यदि 50% और 10% की दो क्रमागत छूट दी जाती हैं तो कुल छूट क्या है। तो मैंने देखो दोस्तों, पता होगा कि हमारे यहाँ मतलब कोई भी जो सौदा होता है उसमें क्या होता है, एक तो कॉस्ट प्राइस होती है, वस्तु की लागत मूल्य, और एक होती है सेलिंग प्राइस, उसे वस्तु किसमें कितने बेची गई, और एक होती है मार्केट प्राइस। जैसे कि मान लो एक दुकानदार ने कोई वस्तु खरीदी थी 100 रुपये में, ठीक है, उसे 200 रुपये में बेच दिया, ठीक है, लेकिन उसने इस पर मार्क किया हुआ था, उस वस्तु पर प्राइस डाल दिया था 250 रुपये और 200 रुपये में बेच दिया। तो डिस्काउंट कितना हो गया, 250 की थी 200 में बेच दी, तो 250 का जो प्राइस डाला था उस पर वस्तु पर मार्क करके रखा था और 200 में बेच दिया, तो 50 रुपये का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कहें कि 100 रुपये के था और 200 रुपये में बेच दिया तो उसका लाभ कितना हो गया, 100 रुपये। तो इस प्रकार से ये जो वस्तु कोई व्यक्ति या विक्रेता या दुकानदार खरीदता है जिस मूल्य को, उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और जिस पर वो बेचता है वो सेलिंग प्राइस, और जिस उस वस्तु पर लिखा होता है उसे बोलते हैं मार्केट प्राइस। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दे जाता है, मार्केट प्राइस पर, ठीक है। तो देखो, यदि कोई है जैसे if two successive discount of 50% and 10% are offered, then what is the net discount, right, in percentage? So first of all you know the mark price। तो मार्क प्राइस कितना लिखा हुआ था किसी वस्तु पर, 50, देखो 50 रुपये की छूट है। अगर मान लो कोई वस्तु 100 की थी और 50 की छूट हो गई तो कितने में बेची हो गई वो, 50 में। 50% मतलब आधा, तो आधा कितना हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार वो कह रहा है कि एक वस्तु थी जैसे 10% की छूट दी गई, तो मान लो अगर वस्तु का मार्केट प्राइस 100 था और 10% की छूट, तो वस्तु कितने में, 90 में। अब आप काट दीजिए इनको, तो इसको काटेंगे तो देखो 50, यहाँ इसका रेशो बना लेंगे और इसका रेशो, तो 50 दूनी 100 और 50 एकम 50, और यहाँ काटो 0 से 0, तो क्या बचा दोस्तों, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा कितना 10, और यहाँ कितना बचा 1 और यहाँ बचा 9। तो अब क्या होगा, इसका गुणा कर देंगे हम, देखो क्या कर देंगे गुणा, तो 10 दूनी 20, 20 ये हो जाएगा और 9 एकम 9 ये हो जाएगा। तो बोलो 20 की वस्तु थी, जो मार्केट प्राइस कितना हुआ था 20, और दी किस में, बेची कितने में, 9 में, तो कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया, बोलो डिस्काउंट हो गया बेटा 11 रुपये का। कितने का हो, 11 का। तो हमेशा डिस्काउंट निकाला, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना होता है। क्या निकालना होता है, डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज अगर आपको निकालना है कभी भी, तो क्या करते हैं कि डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज। तो अपॉन कर देंगे MP, मार्क प्राइस इंटू 100। तो डिस्काउंट कितने का हो गया बेटा, 11 का। कितने पर हो गया, 20 पर। तो 100 पर कितना होगा, तो हम देखेंगे 20 पंजे
100 और 11 पन्ना 55, तो आंसर कितना हो गया 55%। तो आंसर हो गया हमारा क्या 55%। तो ऑप्शन नंबर 2 55% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड की बात करें तो दूसरा मेथड क्या होगा, पहला आपने देख लिया ध्यान से। देखो दूसरा मेथड बहुत ही आसान है, जिसे मैं बताता हूँ। दूसरा मेथड कैसे कि यूज़ करेंगे, बहुत ही ईजी होता है। जब भी आपके लिए क्या हो, दो प्रकार के सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हों, क्या दिए गए हों, दो प्रकार के सक्सेसिव डिस्काउंट दे दे। अगर दो प्रकार के सक्सेसिव डिस्काउंट दे दे तो सीधा फॉर्मूला होता है कि -x और -x प्लस, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस बटे में 100। तो देखो 50% पहली वैल्यू कितनी 50 -50, दूसरी वैल्यू -10 और प्लस 50 गुणा 10 बटे में 100। जीरो से जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये कितना होगा -50 और -60, -10 तो माइनस के 60 और प्लस के 5। ओवरऑल कितना डिस्काउंट हो गया 55 -55 का। तो -55 की क्या हो गई कमी हो गई। तो मार्केट प्राइस 100 मतलब जो भी था मार्केट प्राइस में डिस्काउंट कितना हो गया 55% का। तो ये वैल्यू किस में निकलती है पूरी परसेंटेज में। तो सीधा सीधा आप फॉर्मूला लगाओ -x प्लस या -y मान लो, दो डिस्काउंट है जैसे कि यहाँ y मान लो जैसे, या फिर x1 x2 मान लो, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, या y मान लो। तो सीधा फॉर्मूला क्या होता है, पहला और दूसरे को माइनस करके दोनों का गुणा करके घटा दो, 100 से भाग दे दो, तो जो आंसर आता है वही हमारा आंसर होगा। तो राइट, तो दूसरे मेथड से आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक डीलर 3840 रुपये में की अंकित मूल्य की मशीन को 20% की छूट पर बेचता है। एक डीलर है वो कितने रुपए का मार्क करता है किसी वस्तु को, मतलब एक डीलर है वो 3840 रुपये की अंकित मूल्य वाली एक मशीन को, ठीक है, एक मशीन है जिस पर कितना मूल्य लिखा हुआ है 3840 लिखा है, वो 20% की छूट पर बेचता है। तो विक्रय मूल्य बताना है, बहुत आसान है। देखो मार्केट प्राइस और ये होता है सेलिंग प्राइस, राइट, कितना होता है सेलिंग प्राइस। तो बताओ 20% की छूट, आपको मालूम होगा कि 20% की छूट का 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, फ्रैक्शन क्या होती है 1/5। अगर वस्तु 5 की है और 1 की छूट हो तो कितने में बेची, 4 में बेची। अब ये बताओ कि 5 की वैल्यू कितनी दी है, मतलब अंकित मूल्य कितना है 3840, मतलब 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो बच्चों कितनी है, वो है हमारी 3840। तो बताना है कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, देखो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, काट दो 5 से, 5 7 35, 2 बचे, कितने बचे 5 7 35, 3 बचे, है ना, 5 छक्के देखो 5 का भाग दोगे 5 7 35, 3 38, 3 बचे, 5 छक्के 30, कितने बचे 4, 5 8 40। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 768। हमें कितने की निकालनी है 4 यूनिट की वैल्यू। तो 4 का गुणा इधर कर देंगे और 4 का इधर चिपका देंगे, बस गुणा कर दो। देखो 4 8 है 32, 4 8 है 32। अब ऑप्शन नंबर देखो, एक तो इसमें एक यूनिट अंक कितना है 2 है, और दूसरा देखो ऑप्शन नंबर बी में भी ये है और सी में 8 है और डी में 4 है। तो हम सीधा अगर एग्जाम दे रहे होते तो हम सीधा निकल जाते कि ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या हो गया सेम हो गया। नहीं तो पूरा गुणा कर लो, देखो 4 8 है 32, यहाँ से लाइन 3, 4 6 24, 24 3 27, यहाँ से लाइन 2, 4 7 28, 28 2 30। तो कितने की हो गई वस्तु, रुपये 3072, यानी 3072 रुपये की वस्तु का क्या था मूल्य था, राइट। तो एसपी कितना आ गया बेटा हमारा 3072, राइट। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 48 वस्तुओं का जो सीपी है क्रय मूल्य है 32 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, बराबर है। क्या बराबर है कि 48 का जो है सीपी बराबर दिया है किसके 32 वस्तुओं के एसपी के बराबर, विक्रय मूल्य मतलब एसपी। तो देखो सीपी अपॉन एसपी का रेशो निकाल लेते हैं हम। तो देखो सीपी तो यही है लेकिन एसपी को हम खींच के नीचे लाए तो यहाँ आ गया एसपी, और ये यहाँ बचा कितना 32, और ये जो 48 था वो कहाँ आ जाएगा यहाँ, तो 48 हो गया। अच्छा ये सीपी है और ये एसपी। हमसे क्या पूछ रहा है, लाभ बताइए, लाभ प्रतिशत क्या है।
तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, आपने देखा होगा कि प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, तो ये होता है प्रॉफिट परसेंट। तो देखो 32 से कितने में बेच रहा है वो, 48 में, इसका मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 8 में से 2 6, 16 का, 16 का प्रॉफिट होगा, कितने पर होगा, सीपी कितना है 32, तो 100 पर कितना होगा देखो, तो आपको मालूम होगा 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, 2 से काटोगे तो 50, तो कितना आ गया 50%, तो आंसर विल बी थर्ड, राइट। तो ये हमारा आंसर होगा, समझ गए। इस तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 48 जो सीपी है वो किसके बराबर है, 32 के एसपी के बराबर, तो हम काट दो, 8 6 48, 8 चौके 32, तो सीपी हो जाएगा कितना, 4, सीपी हो जाएगा देखो 4, और एसपी हो जाएगा कितना, देखो एसपी हो जाएगा 6, तो देखो एसपी हो गया 6, सीपी हो गया 4, तो 2 का प्रॉफिट कितने पर, 4 पर, तो 100 पर कितना होगा, तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 से काटोगे तो 50, तो इस रेशो से भी काट सकते हो तो भी 50% आएगा, तो आंसर सी हो जाएगा हमारा, राइट। तो दोनों तरीके से मैंने बताया, रेशो बना के या फिर डायरेक्टली। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो यदि एक साड़ी को 1900 रुपये में बेचा जाता है तो विक्रेता को 5% की हानि होगी, क्या होगी, हानि। और कह रहा है 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे साड़ी को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो देखो यहाँ सीधा सिंपल फंडा है कि 1900 रुपये में बेचा, तो मतलब एसपी कितना दिया है, एसपी दिया है 1900, कितना दिया है 1900, 5% की हानि हो गई है, 5% की क्या हो गई, लॉस हो गया। और उसे अगर 15% का लाभ प्राप्त करना है तो साड़ी को किस कीमत में बेचना चाहिए, तो पहले बेचा उसने 1900 में, तो पूछा जब 15% का लाभ होगा तो उसे कितने में बेचना होगा, तो देखते हैं 5% की हानि, तो 5% का अगर आपने देखा होगा 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, तो 1/20, राइट। तो 20 अगर हम कहेंगे सीपी कितना है हमारा 20 है, तो एसपी कितना हो जाएगा, एक 20 से एक किया हो गया, लॉस हो गया, एक मतलब वैसे 5% की हानि, लेकिन फ्रैक्शन में किसकी का लॉस, एक का लॉस, तो एक का लॉस हो गया तो कितना 20 से 19 हो गया। अगर आपको ध्यान हो कि 19 की वैल्यू कितनी दी है, देखो 1900, तो 19 से काटें, 19 से कम 19, तो कितना आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी 100, 1 की 100, तो 20 की कितनी होगी, 20 की कितनी होगी, तो 1 की 100 है तो 20 में 100 गुणा कर देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है 100, तो 20 की कितनी, तो 20 का गुणा इधर और 20 का गुणा इधर, तो कितना हो जाएगा 2000, तो वस्तु की जो सीपी है वो कितना आ गया दोस्तों 2000। अब वो कह रहा 15% का क्या चाहिए, प्रॉफिट, तो बताओ 2000 पर 2000 की कोई वस्तु थी, इस पर 15% का प्रॉफिट, तो आपको पता होगा 15% कितना होगा, देखो 10%, देखो 15% कैसे निकालेंगे कि 10% हो जाएगा 200 और 5% होगा 100, तो ओवरऑल 300 का प्रॉफिट, तो 300 का प्रॉफिट, तो 2000 प्लस 300, तो मतलब कितना 2300 रुपये में उसे बेचना चाहिए, तो उसे कितना में लाभ मिल जाएगा, 15% का लाभ मिल जाएगा। तो 200 का 15% कैसे निकाला, अगर नहीं आता हो तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 200 जो है 200 का 15% बटे में 100 कितना होगा, दो जीरो से 2 जीरो काट दो, 15 दूनी 30, तो कितना हो गया 300 का, ये क्या हो गया था प्रॉफिट, तो 300 का जो प्रॉफिट हो गया, तो 2000 की वस्तु थी 300 का प्रॉफिट, तो ओवरऑल कितने में बेची होगी, कितना, तो नया एसपी कितना आ गया, न्यू एसपी आ गया 2300 रुपये, जो कि हमारा आंसर होगा, आंसर विल बी 4। देखो दैट्स वेरी इजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक व्यापारी 960 ग्राम चावल खरीदता है, उसका एक भाग 20% लाभ पर और शेष भाग 8% लाभ पर बेचता है, जिसे कुल 12% का लाभ होता है, ओवरऑल कितना लाभ होता है 12%, तो उसे 8% पर जो चावल बेचा गया है, तो बताइए। जैसे मान लो 960 चावल, 960 रुपये, मतलब इसके पास कितना टोटल कितना चावल था, 960 केजी चावल था, कितना चावल है 960 केजी। अब उसका इसका एक भाग तो उसने बेच दिया कितने पर, एक भाग बेच दिया 20% प्रॉफिट पर, और दूसरा जो भाग बेचा उसने सेकंड पार्ट बेचा है वो कितने पर बेचा है, शेष बेचा है 8 पर। मान लो कुछ भाग था वो 20 पर और कुछ भाग बेच दिया 8 पर, और वो कह रहा है जिससे कुल 12% का लाभ हुआ, तो ओवरऑल बेचने पर उसे कितना लाभ हो रहा है 12% का, राइट। तो परसेंट 20% पर बेचा कुछ को 8 पर और सबको मिला के 12 पर,
तो देखो यहाँ पर लगा देते हैं हम एलिगेशन। तो एलिगेशन कैसे लगा, ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। तो बड़ी वैल्यू है 20, तो 20 में से हम घटा देंगे 12 को। तो और यहाँ पर देखो ये अगर छोटी वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू क्या हुई 12, तो 12 में से क्या घटा देंगे हम 8 को। तो देखो ये बचेगा कितना 4, और ये बचेगा कितना 8, है ना। तो ये देखो 12 में से 8 गए और 20 में से 12 गए, तो कितना बचा है 4:8। तो इसको काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब ये पूछ रहा है कि 8% लाभ पर कितना चावल बेचा। टोटल चावल कितना था, टोटल जो चावल था, टोटल क्वांटिटी कितनी थी 960 किलोग्राम। टोटल चावल 960 किलोग्राम था। तो बताइए रेशो में जो मात्रा निकली, जो रेशो में जो निकली वो मात्रा कितनी निकली है, 1 यूनिट ये और 2 यूनिट ये। तो ओवरऑल कितनी यूनिट हो गया है, तो ओवरऑल देखेंगे हम कि 2 यूनिट ये हो गया और 1 यूनिट ये हो गया। तो कितनी यूनिट हो गया 3 यूनिट। कितनी यूनिट होगा 3 यूनिट। और हमें किसकी बतानी है, 8% लाभ पर बेचा गया चावल। तो देखो 3 थे टोटल हमारे पास और 2 पर बेचा गया, उसको दिखाना है कितने में से 960 में से। टोटल चावल कितना 960, काट दो, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 62। 62 का गुणा करेंगे 2 से तो कितना होगा 640। तो आंसर कितना हो जाएगा 640। 320 गुणा में कितना 2, तो हो जाएगा हमारा 640। सो दिस इज आंसर 4। सो आंसर विल बी 4, राइट। क्लियर। इसमें क्या करना है मैं एक बार और बता देता हूँ। देखो 960 किलो चावल था। टोटल चावल कितना था दोस्तों हमारा 960 केजी चावल था। टोटल हमारा चावल कितना था 960 केजी। अच्छा, एक को बेच रहा था 20% प्रॉफिट पर, एक को किस पर बेच रहा था 20% प्रॉफिट पर, एक को मतलब कुछ चावल को 20 पर, कुछ चावल को 8 पर, और सबको मिलाकर कितने पर बेच रहा है 12% पर। तो क्या करेंगे हम, इस पे लगाएंगे एलिगेशन। एलिगेशन मेथड कैसे लगता है कि 20 में से 12 गए तो कितना बचेगा 8, और ये बड़ा है और तो ये हो जाएगा क्या छोटा। तो 12 में से 4 गए तो कितना बचा 4। अब इसे रेशो बना दिया, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 3 की वैल्यू कितनी हो गई, ये टोटल चावल कितना है, टोटल चावल था 960, तो 3 की वैल्यू है, टोटल वैल्यू कितनी है 2, 1 यूनिट ही है, 2 यूनिट है, तो ओवरऑल 3 यूनिट। और 3 यूनिट हमें किसका बताना है कि 8% लाभ पर बेचा गया चावल कितना था। तो 8% कितनी यूनिट आया 2, तो 3 में से 2 यूनिट बतानी है। लेकिन वैसे कितने चावल है हमारे पास 960 केजी, कितने हैं 960 केजी है। तो बस निकाल देंगे यहाँ कैलकुलेशन करके, 2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी 640, राइट। अगर मैं पूछता कि बताओ 20% पर जो चावल बेचा गया है उस कितना चावल था, तो अपन सीधा करते 3 चावल हैं, टोटल कितने हैं 3 यूनिट, और उसमें 1 यूनिट बतानी है कितने में से 960 में से। तो 3 से भी हल काटा था हमने, कितना 320। तो 320 किलो तो ये हो गया, और जो है 640 किलो ये हो गया। तो देखो टोटल मिला के आप देखोगे 960 हो जाएगा, है ना। तो 20% पर बेचा गया चावल इतना है 20% प्रॉफिट पर, और 8% प्रॉफिट पर बेचा गया 640 है, ठीक है। सो आंसर विल बी 4। दैट्स क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो एक विक्रेता 170 रुपये प्रति किलो चावल की दर से बेचता है ना। क्या करता है दोस्तों ये कि यदि एक विक्रेता 170 रुपये प्रति किलो की दर से सेब बेचता है, एप्पल कितने के किलो से बेचता है 170 रुपये किलो की दर से बेचता है, मतलब एसपी कितना है 170, तो उसे 15% का लॉस हो जाता है। कितना लॉस हो जाता है 15%। यदि वह 230 रुपये में बेचे की दर से बेचता है तो उसका लाभ कितना होगा। तो देखो यहाँ पर पहले बेच रहा है कितना 170 में, तो 15% का लॉस हो जा रहा है। तो आपको पता होगा 15% का लॉस मतलब 100 की, अगर वो सीपी खरीद का लाया था 100 में, तो खरीद का कितना लाया मान लो 100 में, और 15% का क्या हो गया लॉस हो गया। 15% का क्या होगा लॉस, तो 100 का 15% लॉस होगा, मतलब कितना बचा 85। तो एसपी कितना में बेच रहा है 85 में। अब हम इसे काट देंगे 5 से, है ना, 5 से काट दो तो 5 दूनी 10 और 0 का 0, 5 19 5 85। तो देखो 20 से और 19 में बेच दे रहा है, ठीक है। सॉरी ये गलत काट दिया मैंने, 5 एकम 5, 3 बचे 5 7 35, कितना बचा 5 7 35। तो 20 का जब उसने खरीदा था और 5 से काटने पर कितना बचा 17, तो 17 उसका एसपी हो गया। तो मैं मालूम होगा, देखो 5% की वैल्यू कितनी होती है, 5% की वैल्यू होती है बेटा 1/में
20, और हमें चाहिए कितने की 15% की, तो 3 का गुणा इधर कर दो, 3 का गुणा तो कितना हो जाएगा 3/20। अगर कोई चीज़ 20 की है और 3 का लॉस हो रहा है, लॉस कितने का हुआ 3 का, तो 20 में से 3 का लॉस तो कितने हैं 17 में, तो ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर सीधा मान लो 100 था और 15% का लॉस हो गया, तो लॉस हो गया 15% का, तो कितने बचा 85 में, तो रेशो बना लिया। अब देखो कितने में वो एक व्यक्ति 170 रुपये किलो से बेचता है, तो 170 में बेच दिया, तो मतलब ये 1717 की वैल्यू कितनी है 170 रुपये, तो रुपये कितना है रुपये केजी है ना, तो 17 से काट दो, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है हमारी 10, तो 1 की आ गई 10, तो 20 की कितनी आ जाएगी, 20 का 1 की 10 है, तो 20 की कितनी हो जाएगी 200। तो अगर CP 200 है, अगर CP कितना निकल आएगा हमारा CP 200 है, और वो कह रहा है यदि दूसरी कंडीशन में कि यदि वह 230 रुपये की दर से बेचता है, कितनी की दर से बेचता है 230, तो नया न्यू SP कितना हो जाएगा दोस्तों 230 में, है ना, 230 में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत बताओ, क्या बताओ लाभ प्रतिशत बताओ। तो 200 पर कितना का लाभ हो जाएगा, जब वो 200 की उसकी वस्तु थी, बेचा कितने में 330 में, तो कितना प्रॉफिट 30 का प्रॉफिट, कितने पर 200 पर, कितने पर 200 पर, है ना, तो 100 पर कितना होगा दोस्तों, कितना प्रतिशत होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 2 से 15, तो ओवरऑल कितना आ गया 15%, तो आंसर हो गया हमारा 15%, आंसर विल बी ए। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर। ओके, सो इस प्रकार से हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। दिस इज, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और हम इससे आगे लेक्चर 2 लाएंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक बाय डिस्कशन रिवाइजर करेंगे। और आप देख सकते हैं कि इस पूरी PDF में शुरू से देखेंगे आप, तो मैंने क्या किया है, देखो 2017 का पेपर लिया है, 2017 की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है SSC में, ये देखो ये भी 2017 की थर्ड शिफ्ट में आया है ना, सारे प्रीवियस ईयर हैं 2017 के, तो मैंने 2017 से की कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं यहाँ पर, ये भी देख सकते हैं 2017 की फर्स्ट शिफ्ट में आया है SSC CGL वाले में। और देखो यहाँ पर 2017, तो 2017 से मैंने कुछ क्वेश्चन पिक किए हैं जो मैंने आपके सामने रखे हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत आसान थे और करने का तरीका आपने देख ही लिया होगा, किस प्रकार से क्या अप्रोच रखनी है हमें सॉल्व करने में। थैंक यू वेरी मच।